नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है और आज जिक्र स्कूल की बदहाली को लेकर। उत्तर प्रदेश में सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है और जिम्मेदार अधिकारी सरकार की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं। ललितपुर के सरकारी स्कूल की तस्वीर सामने आ रही है। शिक्षक कैसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए, अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, सरकार की मंशा महज एक नारा बनकर रह गई है। ललितपुर जिले से उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट बम्भोरी कला की ये तस्वीरें शासन की मंशा और शासन की नीयत पर पलीता लगा रही हैं। देश का भविष्य अंधकार में जा रहा है, लेकिन स्कूल को ना इसकी परवाह है और ना शिक्षा विभाग को चिंता। शहरी इलाकों की अपेक्षा ग्रामीण तबके में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार करोड़ों का बजट खर्च करती है, लेकिन जिम्मेदार इस बजट की बंदरबाट कर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जिम्मेदार सब कुछ देखने और जानने के बाद भी जांच कर रटा रटाया बयान दे रहे हैं। जानकारी मुझे कल ही सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई थी। मैंने खंड शिक्षा अधिकारी जखौरा को ये निर्देश दे दिया कि वहां जाकर के स्थलीय मुआयना करके विद्यालय की स्थिति के बारे में अवगत कराएं, विद फोटोग्राफ्स लेकर आएं। साथ ही मैंने कहा गांव वालों को बुला करके गांव वालों से भी आप ये पूछताछ कर लीजिएगा विद्यालय कितने बजे रोज क्लोज होता है, या कोई घटना ऐसी रही हो किसी कारणवश विद्यालय हो सकता है 10-5 मिनट पहले बंद किया गया हो, रोज टाइम से खुलता हो। जब तक इसकी असलियत का पता नहीं हो जाता तब तक उसमें कोई कार्रवाई करने की स्थिति में हम नहीं है। हमारे वीएसए कल तक रिपोर्ट दे देंगे, क्योंकि आज जो लीव पर थे कल वो आ जाएंगे। ललितपुर के जखौरा ब्लॉक अंतर्गत 2 परिषदीय विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट बम्भोरी कला एवं प्राथमिक विद्यालय बीघा खेत का हाल कुछ ऐसा है कि बच्चों की पढ़ाई सीधे खटाई में जा रही है। सरकार की तरफ से स्कूल का निर्धारित समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक है, लेकिन स्कूल की बदहाली और बच्चों की बदनसीबी देखिए कि टीचरों को घर जाने की इतनी जल्दी है कि स्कूल की छुट्टी हर रोज आधे घंटे पहले ही कर दी जाती है। कितने में पढ़ती हो? 7। कौन से विद्यालय में पढ़ती हो? उच्च प्राथमिक विद्यालय बम्भोरी कला कंपोजिट। अच्छा, क्यों जल्दी छुट्टी हो गई? 2:30 2:30। अच्छा, 2:30 पर छुट्टी कर दी है। क्या है, प्रतिदिन कितने बजे छुट्टी होती है? जब 10 बजे की तो जब 3 बजे होती। आपके यहाँ विद्यालय कितने बजे खुलता है? 10:30 बजे, वैसे टाइम है 9 बजे तक। और छुट्टी कितने बजे होती है? 2 बजे होती है, 2:30 बजे, 2:30 बजे। 2:30 बजे होती है। टाइम है लेकिन 3 बजे का। पढ़ाई कैसी होती? पढ़ाती हैं टीचर लोग यहाँ? नहीं, क्या करते रहते? मोबाइल चलाते हैं। 10 के तो 2:30 बजे होती है। हाँ। 3 बजे होती है। हाँ। 2:30 बजे होती है, 9 के हुए। अच्छा, 9 बजे के हैं तो 2:30 बजे हुई है। अच्छा। किस विद्यालय में पढ़ती है? उच्च प्राथमिक विद्यालय बम्भोरी कला कंपोजिट। स्कूल का गेट टूट चुका है, स्कूल परिसर कूड़ा घर बन चुका है। शिक्षक स्कूल में क्लास की जगह हंसी ठिठोली करते दिखते हैं। ऐसे में स्कूल में शिक्षा का स्तर कैसा होगा, आप खुद ही देख लीजिए। मीडिया का कैमरा देख शिक्षिकाएं भी बगले झांकते नजर आईं और बच्चों पर ही स्कूल की जल्दी छुट्टी होने का ठीकरा तक फोड़ दिया। प्रिंसिपल कौन है? आएंगे सर, छुट्टी हो गई। कितने बजे होती छुट्टी? 3 बजे होती। आज क्यों 2:30 बजे कर दी? क्या बताएं, हम तो अपनी क्लास में थे। हम क्लास में होते हुए हमने बच्चा नहीं कंट्रोल कर पाए। हम तो अपने छेके रहे, नहीं तो, अभी सब रही बच्चा भाग नहीं सब ये तो उसी आज हो गई, वास्तव में आज हो गई। प्रिंसिपल कौन? हम ही तो हैं, प्रिंसिपल तो हम ही है। हम विद्यालय में हो रही लापरवाही की गवाही गांव के ही धनीराम यादव दे रहे हैं, जो कहते हैं कि लेट आना और जल्दी जाना शिक्षकों का आए दिन का काम हो चुका है, लेकिन देखने वाला और सुनने वाला कोई नहीं है। धनीराम यादव। कहाँ के निवासी? बम्भोरी कला के। आपके यहाँ विद्यालय के क्या हाल है और शिक्षा के? विद्यालय की शिक्षा में कोई बच्चे भविष्य खराब हो रहा हो, टाइम से उतरना और ओवर पहले चले जाए। सवाल है कि आखिर इन हालातों में बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे बढ़ेंगे। बच्चों का निपुण भारत बनाने का सपना लापरवाह शिक्षकों के कारण कैसे पूरा होगा, बड़ा सवाल है। तो दरअसल ये वो तस्वीर है जो सवाल उठा रही है, उस सवाल को लेकर जिसे कहा जाता है कि अब स्कूलों की जो स्थिति है वो बेहतर होगी, लेकिन बेहतर होने की बजाय ये बदतर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नौनिहालों के भविष्य
का सवाल है ये। इसी को लेकर एक चर्चा की शुरुआत करें और दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। सुरेश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रांत का मामला हो, जिस जिले का मामला हो, वहाँ के जिला अधिकारी महोदय को सोचना चाहिए, वहाँ के शिक्षा मंत्री को सोचना चाहिए तो कहाँ से कहाँ लापरवाही हो रही, बच्चों के भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं। वहाँ के स्टाफ को पूरा चेंज कर देना चाहिए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए और कानूनी डंडा उनके ऊपर चलाना चाहिए। क्या ऐसा कभी वो शुक्रिया सुरेश जी, ठीक बात, जिम्मेदारी लेकिन जिम्मेदार ही बचते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया ये राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक गाजियाबाद से हैं विष्णु दत्त जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। विष्णु दास जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। विष्णु दत्त जी, चलिए संपर्क टूट गया है, वापस से जुड़ेंगे तो ज़रूर राय साझा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, विनय सिंह हैं, प्रांतीय अध्यक्ष हैं प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही हमारे साथ शैलेंद्र जैन हैं, ललितपुर की ये तस्वीर सामने आ रही है, ललितपुर से जुड़े हुए हैं। प्रतिक्रिया ले लेते हैं विनय सिंह की। विनय सिंह जी, अगर देखा जाए जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ललितपुर के प्राथमिक विद्यालय की ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर लेट अध्यापक पहुंचते हैं। स्कूल की टाइमिंग 9 बजे है, 10:30 बजे स्कूल खुलता है और जल्दी छुट्टी हो जाती है। देखिए मैडम, इसमें इस समय जाड़ा भी पड़ रहा था। जाड़े के समय कई जिलों में समय समय पर समय परिवर्तन हुआ, कहीं पर 10 बजे रखा गया, कहीं 11 बजे रखा गया। बाद में अब चूंकि मौसम ठीक हो गया है इसलिए अब समय 9 बजे का है। और जो लापरवाही टीचर्स कर रहे हैं इनको करनी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार सारी सुविधाएं दे रही है, हर तरह से जांच कर रही है। टास्क फोर्स लगाई, डीएम स्तर की टास्क फोर्स अलग है, बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर की टास्क फोर्स अलग है, सीडीओ स्तर की टास्क फोर्स अलग है, और प्रदेश स्तर से भी लगातार जांच हो रही है। यह सोचना चाहिए वहां के बीएसए को और उस ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी को कि क्या खंड शिक्षा अधिकारी जिनको रोज 5 विद्यालय चेक करने का दिया गया ऊपर से उनको निर्देश है, क्या कभी इस विद्यालय में नहीं पहुंचे, क्या कभी इस विद्यालय के बारे में जानकारी नहीं की। अगर अधिकारी थोड़ा सा टाइट होंगे, अभी मैं सुन रहा था ये हुआ बात कि वहां के पूरे स्टाफ को बदल देना चाहिए। स्टाफ को नहीं बदलना चाहिए, वहां के अधिकारी को ही बदल देना चाहिए कि जिसकी देख रेख में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है, और वो अधिकारी इतना बिल्कुल पंगु बने बैठे हुए हैं कि उनको ये नहीं पता कि उनके विद्यालय कै बजे खुल रहा है, कै बजे बंद हो रहा है। और जब कोई बात इस तरह की सामने आती है तो एक छोटा सा सीधा साधा जवाब है कि जांच कराई जा रही है और जांच अधिकारी बना दिए गए, उनकी रिपोर्ट आने के बाद आपको देंगे। सरकार एक तरफ से कायाकल्प के तहत इस समय पूरे प्रदेश में कितना विद्यालयों का तैयारी करवा रही है। 19 मानक है कायाकल्प ने, फ्री ड्रेस, बुक्स, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रही है। बिल्कुल, लेकिन ये तस्वीर उस मंशा पर पानी फेरती हुई नजर आ रही है। आपने कहा ठंड का समय था, विंटर वेकेशन होता है, ठंड में छुट्टियां होती हैं स्कूलों में, और डीएम की तरफ से ये आदेश दे दिया जाता है और उसे फॉलो भी किया जाता है और बहुत गंभीरता से किया जाता है। लेकिन अब मौसम सामान्य है और ऐसे में टाइम से टीचर्स का ना पहुंचना और टाइम से पहले छुट्टी कर देना, ये कैसे एक अच्छे और एक बेहतर या अनुशासन का पाठ पढ़ा पाएंगे जो खुद अनुशासित नहीं है। हमारे साथ संवाददाता भी हमारे जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र जैन। शैलेंद्र, आपका रुख करेंगे, क्या कुछ जमीनी हकीकत निकलकर सामने आ रही है? खंड शिक्षा अधिकारी जो होते हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो 5 स्कूलों का मौका मुआयना करें, वहां के स्थितियों को देखें, निरीक्षण करें, समीक्षा करें, तो आखिर क्या ये किया जा रहा था? और अगर किया जा रहा था तो फिर ये तस्वीर कैसे सामने आई? ये बड़ी लापरवाही है। शैलेंद्र जी, मैं बता दूं कि ये ललितपुर जनपद का जखोरा ब्लॉक का कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय बमोरी कला का है, जहां का ये मामला है कि यहाँ 2:25 और 30 मिनट पर प्रतिदिन छुट्टी कर दी जाती है। यहाँ के ग्रामीणों का ये कहना है। साथ ही मैं भी जब उस दिन कवरेज करने आया था तो यहाँ 2:25 पर छुट्टी कर दी गई थी। और यहाँ की व्यवस्था देखें तो जो गंदगी पड़ी हुई है, चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। साथ ही यहाँ सफाई कर्मी नहीं आते हैं, या फिर यहाँ का जो प्रबंध है या जो प्रधानाचार्य हैं वो भी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चों के लिए सफाई जैसा माहौल बनाया जाए, जहाँ सरकार द्वारा
कंपोजिट ग्रांट भेजी जा रही है। और अभी 2024-25 के बजट में भी योगी जी द्वारा कायाकल्प योजना के लिए 1000 करोड़ का बजट रखा गया है। उसके बावजूद भी इस तरह के बदतर हालात देखने को मिल रहे हैं विद्यालय में। तो हम ये कह सकते हैं कि कैसे लोग बच्चे आगे बढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, जहां इतना बजट खर्चने के बाद जहां हम स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उनके कंपटीशन के लिए हम अपने स्कूलों को इस तरह तैयार करें कि बच्चे की इच्छा यहाँ पढ़ने की हो, बच्चे यहाँ पढ़ें और सब पर जो उनके अभिभावक हैं वो भी प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में अपना नाम लिखाएं। जब अच्छी पढ़ाई होगी तो सब बच्चे इस तरफ अपना ध्यान आकर्षित करके पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ का माहौल जो देखने को मिल रहा है वो सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ के जो शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, उनके द्वारा बरती जा रही है कि यहाँ ना साफ सफाई है, ना पढ़ाई है, पढ़ाई जैसा ना कोई माहौल है, हर जगह गंदगी दिखाई दे रही है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। जबकि प्रति वर्ष केवल कायाकल्प के लिए 50,000 रुपए भेजे जाते हैं। उसके बावजूद इस बजट का क्या होता है, यह एक बड़ा सवाल। जी बिल्कुल, और ये सवाल जिस तरीके से कायाकल्प का अगर जिक्र करें, यहाँ पर कायाकल्प योजना के तहत एक बजट का प्रावधान रखा गया है कि और बेहतर किया जाए उन स्थितियों को, बावजूद इसके तस्वीर जो सामने आ रही है वो वाकई बहुत बदतर तस्वीर है और सवाल उठाती है कि आखिर कैसे कायाकल्प होगा इन स्कूलों का और कैसे भविष्य का निर्माण किया जाएगा नौनिहालों का। हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। गिरीश शुक्ला जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जिस देश में बाबाओं और नेताओं के काम प्राथमिकता पे कराने में सरकार अपना समय गंवाती है, जनता के कामों को गौड़ कर दिया जाता है, केवल बजट दिया जाता है कमीशन खोरी के लिए। और जो शिक्षक हैं 200 150 किलोमीटर दूर रहते हैं स्कूलों से और जाते हैं वहां पढ़ाने के लिए, वो क्या पढ़ाएंगे? उनको अनिवार्य रूप से उन कस्बों में और गांवों में जहां उनकी पोस्टिंग है वहां रखा जाए। जो शिक्षा अधिकारी है उन्हीं गांवों और कस्बों में रहेंगे जहां उनकी पोस्टिंग है। जब तक सरकार इसकी माकूल व्यवस्था नहीं करती और उसकी मॉनिटरिंग नहीं करती तो ये गद्दारी है जनता के साथ। केवल नेताओं को खुश करने के लिए, बाबाओं को खुश करने के लिए सारा ध्यान इस देश में लगा हुआ है। रसातल में जा रहा है ये देश गांधी की आत्मा रोती होगी, नेहरू की आत्मा रोती होगी, इंदिरा की आत्मा रोती होगी, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इस देश के लिए, अपना घर मकान तक दे दिया इस देश के लिए, जीवन दे दिया इस देश के लिए, धोखा किया है देश की जनता के साथ वर्तमान नेताओं ने। शुक्रिया। शासन स्तर पर भी इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, समीक्षा करने की जरूरत है कि महज योजना लॉन्च कर देने से या बजट देने से ये स्थितियां नहीं सुधरने वाली हैं। हमारे साथ अगले दर्शक उमेश जैन जी मेरठ से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं उमेश जी। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते मैडम जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि स्कूलों में जो टीचर्स हैं वो ईमानदारी से नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों का। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए उमेश जी। वाकई बच्चे देखा जाए तो कहा जाता है जब बेहतर शिक्षक और शिक्षित करता है, शिक्षक एक गुरु के समान होता है, और जब वही अनुशासित नहीं है तो बच्चे को कैसे शिक्षित करेगा। स्कूलों की बदहाल तस्वीर को लेकर जो प्राथमिक विद्यालयों की तस्वीर सामने आ रही है ललितपुर से, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र जैन का रुख करेंगे। शैलेंद्र, क्या बीएसए से या किसी भी जिम्मेदार से आपने बात करने की कोशिश की? जो ग्रामीणों से बातचीत, प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई, क्या कुछ कहना रहा? शैलेंद्र, बीएसए से क्या बातचीत की इस बाबत? शैलेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? जी चलिए वापस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वाकई सवाल जिस तरीके से उठते हुए नजर आ रहे हैं कि कायाकल्प को लेकर लगातार सरकार की तरफ से जोर दिया जा रहा है, लेकिन शासन स्तर पर भी कोताही बढ़ती जा रही है और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना उनका रवैया इन तस्वीरों को उजागर करता है। हमारे साथ विनय सिंह जी भी जुड़े हुए हैं लगातार। विनय सिंह जी,
इन हालातों को लेकर, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है कि जो लखीमपुर ललितपुर से निकलकर सामने आया है। अक्सर प्राथमिक विद्यालयों की जो तस्वीर है वो ऐसी ही नजर आती है। एक तरफ सरकार जो है ऐसी व्यवस्था बनाने में लगी हुई है कि एक बेहतर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है, बेहतर तरीके से शिक्षक जो हैं वो शिक्षा दें छात्र छात्राओं को, लेकिन ये उस मंशा पर पानी फेरती हुई तस्वीर नजर आ रही है। कैसे सुधार होगा? मैडम, इस समय जो है स्थितियां, जब से हमारे महानिदेशक विवेकानंद जी थे तब से स्थितियां काफी सुधरी हैं, और जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल के अधिकारी हों, बीएसए हो, एडिशनल डायरेक्टर हो, उसके ऊपर के अधिकारी हो, सबको मोबाइल में पूरा उसका एक ऐप दिया गया है। आप जिस विद्यालय जाएं, उस विद्यालय को आपको ऑनलाइन वहीं से उसको आपको भेजना है। कोई टीचर अगर उपस्थित समय से नहीं होता है तो अगर ये अधिकारी जांच करें तो उसका ऑनलाइन भेज दें, उसका वेतन कट जाएगा। मगर इस ब्लॉक की बात मैं भी सुन रहा था लगातार, इसमें लगातार एक ही बात आ रही कि वो देर में आते हो, जल्दी छुट्टी हो जाती है। इसकी वजह से टीचर तो लापरवाह जो है वो तो है ही है। वहां के जो ब्लॉक के अधिकारी है वो शायद वहां के जो बीएसए है उनका ध्यान नहीं है, चूंकि ललितपुर काफी दूर है केंद्र से, सेंट्रल से, लखनऊ से। तो हमारे ख्याल से वहां के जो अधिकारी हैं वो बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं। अब आपकी डिबेट में आपने सारी बातें दिखाई, हो सकता है कल से सही हो जाए। अधिकारियों को समय से जाना चाहिए। जो विद्यालय, अगर आपको 5 विद्यालय चेक कर दें, इसके अलावा एकेडमिक रिसोर्स पर्सन ARP वगैरह बनाए गए हैं, SRG बनाए गए हैं, BSA खुद बीच बीच में मुआयना करना होता है, उस मंडल के एडिशनल डायरेक्टर को मुआयना करना, सबको जांच, BSA स्तर के टास्क फोर्स बनी हुई है। इतना सब होने पर इतनी लापरवाही हो रही है, ये बात समझ से परे है, क्योंकि या तो यहां कभी कोई गया नहीं, और आज के बाद हो सकता निश्चित जाए। एक बात अभी आई थी सफाई की, तो सफाई कर्मी के बारे में मैं बताऊं आपको, सफाई कर्मी बहुत कम है। जो भी सफाई कर्मी हैं, या तो प्रधान उनको अपने साथ रखे हैं, या तो वहां के BDO महोदया या महोदय जो भी है वो अपने साथ जोड़े हुए कई सफाई कर्मी को। तो आपको हम बताएं, लखनऊ जो प्रदेश की राजधानी है, तमाम ऐसे विद्यालय हैं सालों सफाई कर्मी नहीं पहुंचता। इतना इंटीरियर विद्यालय वहां आदमी नहीं मिलते कि हम शिक्षक पैसा दे के उसे सफाई करा ले। कभी कभी हम शिक्षक और बच्चे मिलके ही सफाई करते हैं, तो कुछ लोग आओगे फोटो खींच लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन देखा जाए, हालांकि ऐसा भी कई जगहों से मामले सामने आए जहां पर क्लास में जो पढ़ने के लिए गए हैं बच्चे वो झाड़ू लगाते हुए नजर आते हैं, तो पेरेंट्स पढ़ाई के लिए भेजते हैं, ना कि वहां पर साफ सफाई के लिए भेजते हैं। अच्छी बात है, लेकिन साफ सफाई का भी ख्याल रखना विद्यालय प्रबंधन की एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र जैन का रुख करेंगे ललितपुर का, जहां की ये घटना सामने आ रही है। शैलेंद्र, आप कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं इस मामले को लेकर? क्या BSA से इस बाबत आपने बात करने की कोशिश की? अनम्यूट करिएगा। शैलेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लें। आवाज आ रही है जी? जी शैलेंद्र, सुन पा रहे हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में ये बात लाई थी। उनके द्वारा कहा गया था कि हम अपने ABSE के द्वारा इसकी जांच करवाएंगे, लेकिन हकीकत जो है कि यहाँ जो ग्रामीण लोग हैं वो खुद स्वयं बता रहे हैं कि यहाँ कभी सफाई होती नहीं, पूरे जगह गंदगी पड़ी हुई है, कूड़ी के ढेर लगे हुए हैं। साथ ही जो यहाँ का एंटर करने वाला गेट है वो भी टूटा पड़ा है, और कायाकल्प को जो भी पैसा आता है उस बजट का अभी तक ये पता नहीं चल पाता कि आखिर पिछले वर्षों में यहाँ क्या किया गया। और पढ़ाई की बात तो सामने आ ही रही है कि बच्चे को आध घंटे पहले छोड़ दिया जाता है, और उनको पढ़ाई, जबकि समय 9 से 3 बजे का है, उसके बावजूद यहाँ 2:30 बजे। शैलेंद्र, कुछ लोग आपके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं, ये कौन है? ये छात्र हैं, स्कूल में पढ़ने वाले, या ग्रामीण हैं? इनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? बताना चाहूंगा कि ये ग्रामीण लोग हैं, कुछ बच्चे भी हैं जो यहाँ पढ़ते हैं, हम उनसे भी बात कराते हैं आपकी। आप देखिए, ये बच्चा खड़ा है जो यहाँ के स्कूल के बारे में, पढ़ाई के बारे में आपको बताएगा, साथ ही ये भी बताएगा कि यहाँ का क्या माहौल है, क्या सफाई व्यवस्था है। बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? राम गोपाल। अच्छा, राम गोपाल है। कहाँ के निवासी हो तुम? बमोरी कला। अच्छा, तो क्या किस क्लास में पढ़ते हो? 4 में पढ़ते हो। क्या है यहाँ माहौल पढ़ाई का? पढ़ाई होती है यहाँ? ये छुट्टी कितने बजे हो जाती है?
2:30 होती है। और सफाई व्यवस्था क्या है यहाँ की? अच्छा, क्लास में झाड़ू देखिए, मैं बताऊं कि जो बच्चे हैं ये भी बता रहे हैं कि यहाँ सफाई व्यवस्था नहीं होती है। साथ ही यहाँ आध घंटे पहले छुट्टी कर दी जाती है। और स्कूल में जो टीचर आते हैं वो कितने बजे आते हैं ये भी बच्चा बताएगा। कितने बजे आते हैं वो लोग? 10 बजे। बच्चे का कहना है कि जो टीचर यहाँ आते हैं सुबह, वो भी 9 बजे का टाइम है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग यहाँ 10 और 10:30 बजे पहुंचते हैं और शाम के भी जल्दी चले जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यहाँ का प्रशासन खबर चलने के बाद ऐसा ही चल रहा होगा। जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे इन प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं, क्या उन्होंने इस बात की कभी शिकायत नहीं की? जो लोग मौजूद हैं आपके साथ, इनसे प्रतिक्रिया लीजिए इस मामले को लेकर। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, टीचर कब आती हैं यहाँ पर? और 10 बजे आती है। अच्छा, 10 बजे आते हैं। और छुट्टी कब होती है यहाँ? 2:30 बजे होती, 3 बजे होती? 3 3:30 बजे। अच्छा, कभी कभी? कभी नहीं, 2 दिन। अच्छा, जैसे हम आए थे यहाँ 2:30 बजे छुट्टी कर दी गई थी परसों, जबकि 8 घंटे पहले छुट्टी कर दी गई थी। आप बताएं, आप बताइए क्या है? अच्छा, अरे बोल। अच्छा, आप बताइए आप बताइए। ये ग्रामीण लोग हैं जो यहाँ अपने आप को खुद, जैसे इन्होंने ही कोई अपराध कर दिया हो तो छिप रहे हैं। यदि इनके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे तो उन्हें अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी? जब ये लोग बोल नहीं पाएंगे, अपनी बात नहीं रख पाएंगे, तो इन लोगों को शिक्षा अच्छी कैसे इनके बच्चों को मिल पाएगी? कुछ लोग अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो माइक पर बोलने या कैमरे के सामने आने पर भाग रहे हैं। अब हम इनसे भी बात करते हैं। देखें आप, देखो ये भाग रहे हैं। इन्हें माने ये लोग जो हैं जो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। आप बताएं। अच्छा जी, आप बताइए यहाँ क्या माहौल है पढ़ाई का? पढ़ाई ठीक नहीं होती है जी, पढ़ाई ठीक नहीं होती। और टीचर कब आती हैं यहाँ पर? टीचर वही आते 10 बजे तक। हाँ, 10 बजे आते हैं। और छुट्टी कब होती है? छुट्टी 2:30 3 पौने 3 तक कर देते हैं, 10-15 मिनट पहले। शैलेंद्र, इनसे ये पूछिए कि क्या आपने इस बात की शिकायत कभी की प्रिंसिपल से? जी मैं और बात, आप बताएं क्या माहौल है यहाँ? पढ़ाई किस प्रकार होती है? गंदगी रहती है, क्या है यहाँ? सर, यहाँ पर जो मैडम आती है उनको फोन चलाने के अलावा कोई काम नहीं रहता है। वो आती हैं और आके प्रेयर होगी, उसके बाद वो टेबल डाल के बाहर बैठ जाएंगी और बस मोबाइल चलाती हैं। बच्चों पे पढ़ाई के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। और हम लोगों ने उनसे शिकायत की कि मेन डोर खुला है और यहाँ पर ट्रक चलते हैं तो बच्चे बाहर खेलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं, तो जब भी बोलते हैं तो बच्चों का लंच सही रहता है। जब भी उनसे शिकायत करते हैं तो लंच रहता है हमेशा। और हमने इस गेट की शिकायत की थी 26 जनवरी पे, तो वो बोल रही थी हमारा काम नहीं है। बोलती है तुम्हें क्या मतलब? क्या कहती हैं? वो बोलती है कि तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारा क्या जा रहा है? बच्चे यहाँ पढ़ते नहीं है, हमारे बच्चे प्राइवेट में जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती। आती और 2-2:30 बजे छुट्टी करके चली जाती है और दिन भर पढ़ाना है नहीं, कुछ करना है नहीं, और कुछ बोलो तो उल्टी धमकी देती है। अच्छा, यहाँ जो बाथरूम खुले हैं या बंद हैं बच्चों के लिए? बाथरूम बच्चों के लिए बंद है, ओनली स्टाफ के लिए खुले रहते हैं। वो अपनी चाबी लगाए, स्टाफ जा सकता है, बच्चे कोई नहीं जा सकते। बच्चों के लिए हमेशा के लिए बाहर जाना पड़ता है। यहाँ जो पूरा मेन रोड है, गाँव के आदमी जाते हैं, यहाँ पर ट्रक बस। बिल्कुल शैलेंद्र, देखा जाए तो ये जमीनी हकीकत सामने आ रही है उन व्यवस्थाओं की पोल खोलती हुई, जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और सरकार की तरफ से ये पहल की जा रही है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो अब चाक चौबंद कर दी जाएंगी, यानी कि जो शिक्षा है उसका स्तर बेहतर किया जाएगा। लेकिन ये बदतर तस्वीर सामने आ रही है और ये सवाल उठा रही है। शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और साथ ही अविनाश सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि लगातार जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाह नजर आ रहे हैं और शासन और प्रशासन स्तर पर दोनों को ही अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी और तभी इस बदहाल तस्वीर को सुधारना मुमकिन होगा। जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।